बाय एक्टिवेटिंग एंड क्लैपिंग। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कितनी खूबसूरत बात है कि हम भगवान का भजन कीर्तन करते हुए क्लैपिंग करते हैं, राइट। कभी हमने ये सोचा कि यही एक्टिविटीज क्यों आई, हम क्लैपिंग क्यों करते हैं भगवान का भजन कीर्तन करते हुए? हम किसी को अपलॉड करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो अपना हम क्लैपिंग करते हैं। वाई, ये एक्शन क्यों आया, हम कुछ और क्यों नहीं करते, राइट। गार्गी जी आपकी आवाज आ रही है, तो थोड़ी सी तो मैं आपको म्यूट कर दूँ, ठीक है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग योर चक्रास। जब हम क्लैप करते हैं हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, और हमारे अंदर, जैसे हम अगर मंदिर में होते हैं, मंदिर में हम किस भावना से जाते हैं? टू टू एब्जॉर्ब ऑल द गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स कमिंग फ्रॉम द गॉड, राइट। तो वो एब्जॉर्ब होती हैं। हमारे अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस होती हैं, वो क्लैप करते करते उसी वक्त थोड़ी सी हट जाती हैं। हमारी बॉडी इतनी केपेबल हो जाती है कि हम एटलीस्ट उनका जो आशीर्वाद लेने गए हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। एंड सेम विद अपलॉडिंग अदर, हम दूसरों की तारीफ करते हुए, उनको एनकरेज करते हुए क्लैप करते हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम क्लैप करते हैं दूसरों के लिए, एनर्जी एक तो जनरेट हो जाती है पूरे एनवायरमेंट में, राइट। हमारे जो जो एक्शंस हमारी सभ्यता में बने हैं, अगर हम उसको एक एक चीज को समझे, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है। आज हम हमारी जनरेशन ने, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्होंने काफी हद तक भजन कीर्तनों में बैठना बंद कर दिया है, नहीं बैठते ना। बात करें हम अपनी भी जनरेशन की, तो आप बताइए हम में से कितने लोग भजन कीर्तन में बैठते हैं? नहीं बैठते। आप बैठते हैं तरीनी। ओके, तो हाउ यू फील? अगर कुछ हल्का से बीमार भी होते होंगे ना, तो आप से एनर्जेटिक फील करने लग जाते होंगे, भजन कीर्तन में पूरा स्वैग आ जाता है, ये पूरा कंप्लीट एनर्जी आ जाती है। क्यों? बिकॉज दैट टाइम यू आर एक्टिवेटिंग योर चक्रास, और दैट टाइम आपके पूरी एनर्जी सिस्टम जो होता है वो फ्लो में आ जाता है। हमारी चक्रास की जो अलाइनमेंट होती है ना, इधर उधर हो जाती है, लेकिन जब हम क्लैप करते हैं, बिकॉज हम बैलेंस में कोई चीज कर रहे होते हैं, बैलेंस में कर रहे हैं कोई चीज, राइट। हम ऐसे ऐसे तो क्लैप नहीं कर रहे, हम बैलेंस में कर रहे हैं कोई चीज। बैलेंस में करते हैं तो हमारे सारे चक्रास भी बैलेंस में ही आते हैं। इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है जिसको आजकल की हमारी जनरेशन पूरी इग्नोर करती है। आई टेल यू, क्रिएट योर ओन ग्रुप, राइट। ग्रुप्स बनाइए, खूब भजन कीर्तन कीजिए, आपके सारे चक्रास ऑटोमेटिकली अलाइन होंगे। डू यू अग्री विद मी? चलिए, तो लेट्स बी इंटरेक्टिव, क्योंकि हमें इंटरेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हैंड रेस कीजिएगा, बीच में आप प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बोलना। हैंड रेस करेंगे और हम इंटरेक्टिव होंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू चक्रा सिस्टम। आप में से काफी सारे लोग मेरे लिए नए हैं, बट आई वुड लाइक टू नो, अब सब लोग अपना कॉपी और अपने रजिस्टर पेन सब लेकर बैठिए। आई वुड लाइक टू नो आप लोग ये क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो। तो मैं किससे शुरू करूं? प्लीज रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी, व्हाई यू वांट टू, व्हाट इज योर विश बिहाइंड ज्वाइनिंग दिस क्लास। क्षीर सागर जी, क्षीर सागर जी आप हमारे साथ पहले भी थे वेबिनार में। जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ। वो आपका एक लास्ट का सेशन जो आपने ऐसे हैंड करके वो लिया था ना, वो जी, ज्वाइन किया था मैंने। और चक्रा हीलिंग से हमारी खूब सारी प्रॉब्लम्स से हम बाहर आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया। वंडरफुल और वंडरफुल। खुद खुद को भी अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए। परफेक्ट परफेक्ट क्षीर सागर जी, आपका जो आंसर है ना बिल्कुल बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो मच। देखिए, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस सेशन, ये सबको रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी आते हैं किसी पर्पस के लिए आते हैं। गार्गी जी आपने हैंड रेज कर रखा था, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, बताइए। मैम मुझे भी यही लगता है कि इस चक्रों से हर चीज रिलेटेड है, फिजिकल, मेंटल,
साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तक सब कुछ। तो और हम अपनी और सबकी हम कर सकते हैं ब्लॉकेजेस क्लियर और हर चीज में प्रोग्रेस। यस डेफिनेटली। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऑरा रीडर, ऑरा स्कैनिंग करती हूँ, ठीक है, चक्रास के साथ रोज रहती हूँ, सबके अपने, तो बहुत सारे मेरे ना एक्सपीरियंसेस हैं। तो सबसे पहले चक्रा होते क्या है ना, और चक्रा किसने बनाए, चक्रा का सिस्टम बना क्यों, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। जब तक हमें किसी का मूल नहीं पता होगा तो हम उसका फल कैसे खाएंगे, राइट। तो हम ये सब जानेंगे इस क्लास के अंदर, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये ओपन सेशन है, तो हम ओपन सेशन में बहुत अच्छी बात आप लोगों को एटलीस्ट समझाऊंगी इसकी इम्पोर्टेंस कि ये है क्या। तो अभी ये एक आंसर आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ ही लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया, टू हैव ग्रेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन क्यों आती है, करेक्ट। आपने इतनी सारी मोडालिटीज की होंगी, हर मोडालिटी में आपने चक्रा सिस्टम देखा होगा, है ना, और हर मोडालिटी में हमने चक्रा सिस्टम को समझने की कोशिश करी, क्योंकि ईच एंड एवरी मोडालिटी इज कनेक्टेड विद चक्रा। बिना चक्रा के कोई भी मोडालिटी नहीं। तो आपके पास तो इतना बड़ा ये टूल है कि चक्रा सिस्टम को आप समझ गए। अगर आपको कोई मोडालिटी आती है या नहीं आती है तो वेरी गुड, वो आपको और हेल्प करेगी। नहीं आती तो खाली यही चीज आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग हीलर बना देगी कि आप सबसे पहले अपनी हेल्प करेंगे, फिर दुनिया की हेल्प करेंगे। बिलीव मी, इससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है हीलिंग के लिए, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। यही बेस है और यही क्या कहते हैं आरंभ है और यही अंत है। ठीक है रोनल जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? Thank you, ma'am. Atma namaste. So nice. Was going busy, but I wanted to attend today's session anyhow. वेलकम वेलकम। So thank you so much to you. या तो हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ, सबसे पहले बड़ा, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, इतने सालों से सब कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये सारा क्वेश्चन आपके भी होंगे कि हम सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्प नहीं कर पाते। बहुत कम लेवल पे हम लोग अपनी हेल्प कर पाते हैं, राइट। हमें समझ ही नहीं आता, चक्रास तो हमें सीख लिया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता व्हाट इज द स्टेट ऑफ माय चक्रा, ओपन है, ब्लॉक्ड है, हमने तीन टर्म्स दे दी, ओपन है, ब्लॉक्ड है ना। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि ये है क्या। अभी हमने आपको ये भी सिखा दिया कि आप स्कैन करिए। क्या आपको मालूम है कि ये स्कैनिंग ठीक है नहीं, हम लोग सब अपने मन से चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अपने आप को पुश करे जा रहे हैं कि हाँ भाई चलो करो, देखो, अच्छा रेकी में, अच्छा इसमें, अच्छा इस मोडालिटी में, ये सारी चीजें ठीक है। देखो, जिसको आती है और जिसके लिए एकदम प्रैक्टिस है, जिसके लिए, उसके लिए 100% ठीक है, राइट। लेकिन परेशानी वहां से आती है, आई हैव सीन इन प्रैक्टिकलिटी दैट सो मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर कोरोना टाइम, एंड उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है टू स्कैन फ्रॉम देयर हैंड्स, और बहुत कंफ्यूजन है कि हाउ टू स्कैन इट, राइट। आप सब मेरे से अग्री करेंगे, टू ऑल अग्री विद मी, से यस आई अग्री, यस आई अग्री। फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ इसके बाद करना क्या है, हम व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, जिससे आप यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, यस आई अग्री। बिकॉज जब हम अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं ना, हमारा एक्चुअली चक्रा सिस्टम हम बड़ा एक्टिवेट होता है, और हमें उसके लिए आंसर के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो जस्ट बी मेरे साथ बिल्कुल इंटरेक्टिव रहिए, आप ही के लिए अच्छा है। आप अपने आप से बातें करें, मैं आप मुझसे बातें नहीं करें, यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ राइट नाउ, because today I am the representative of your subconscious mind. Okay, today I am not any teacher, I am not anyone, I am just the representative of your questions, because I have seen these questions within all the students. Now how can I help others? उसके बाद आ जाते हैं मनी का, ठीक है, I want to create my extra income, right, सब में है। by sitting at home I want to create one extra income, और मुझे उस इनकम को जनरेट करने के लिए I should have एक अच्छा सा modality, I should know, मेरे पास एक नॉलेज होनी चाहिए, बाय यूजिंग दैट नॉलेज। लेकिन क्या ये नॉलेज उतनी सक्षम है कि आपको 100% आपके 100% नॉलेज से आपके लिए ये काम करेगी? हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने कह दिया कि हाँ 1+1=2, चलो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट ये कहता है, कर दिया। लेकिन कमिंग इनटू हीलिंग मोडालिटी, आपकी स्टेट तो उन सब चीजों ने बता दी कि हाँ भाई ये इसकी स्थिति ऐसी है, इस प्लेनेट की स्थिति ऐसी है, इसकी स्थिति तो ऐसी है, इसकी स्थिति को सुधारा कैसे जाए, ये स्थिति मेरे को कहाँ से अट्रैक्ट कर रही है, ये स्थिति मेरे अंदर कहाँ से आई। मुझे समझ आ गया, चलो जब मैंने बर्थ लिया था, मेरा ये एक स्क्रीनशॉट यूनिवर्स ने खींच कर मुझे मेरी पत्री बना दी, जिस डेट पे मैंने जन्म लिया एक मेरा स्क्रीनशॉट बन गया।
वो स्क्रीनशॉट कहाँ से मुझे इफेक्ट हो रहा है, वो स्क्रीनशॉट तो वहां था। करेक्ट, एम आई करेक्ट? से यस, राइट? करेक्ट हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चंस बैठे रहते हैं, हमें क्वेश्चंस इसके आंसर्स नहीं मिलते हैं। हम लेकिन ब्लाइंड फोल्डेडली, क्योंकि ये कहते हैं झुंड के साथ चलना, हम झुंड के साथ चले जा रहे हैं। करेक्ट, यही है ना, हम कि हाँ भाई सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, सबके लिए ठीक होगा तो हमारे लिए भी ठीक होगा, चलो झुंड के साथ। करेक्ट, सबके साथ ये हो रहा है। हाउ कैन ऑल द टूल्स इफेक्टिंग माई प्रॉब्लम, मतलब मुझे समझ आने चाहिए कि कौन से टूल्स हैं जो मेरी प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैं कौन से टूल्स यूज कर सकता हूँ कि जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो, मुझे पता चले कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये जो ऑरा स्कैनर्स होते हैं ये खराब होते हैं, मैं खुद एक ऑरा स्कैनिंग करती हूँ, मेरा जो ऑरा स्कैनर है मुझे दुनिया भर की सारी बातें बता देता है। मेरा ऑरा स्कैनर जो है वो मुझे ऐसा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है कि उससे पता नहीं क्या क्या चीजें पता चल जाती है, बट ओनली व्हेन यू नो हाउ टू यूज इट, बट ओनली व्हेन योर एनर्जीज आर अलाइंड विद दैट स्कैनर, राइट? ऐसे ही है ना। लेकिन व्हाट टू डू व्हेन इट इज नॉट अलाइंड, what to do when you are not able to scan properly with that, वो तो आप सब अपने एक भ्रम होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो भ्रम से काम करते हुए, फिर उसके बाद अपनी क्लासेस बनाते हैं और आकर कहते हैं यार वो लोग ऑरा स्कैनर से कर रहे हैं, सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने भी सुना होगा ना, पीपल यूजिंग ऑरा स्कैनर्स एंड ऑल दोस टूल्स, दे आर फेकिंग इन द मार्केट, राइट? सुना है आपने? आई हैव लिसन टू मेनी पीपल सेइंग ऑल दीज वर्ड्स, लेकिन जिसको अगर नहीं आता तो मतलब ये नहीं कोई चीज फेक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि उसकी जगह हमारे पास कोई और टूल भी है, ऐसा टूल जो हर कोई अपना यूज कर सके, है ना? टू नो द पोजिशन ऑफ द चक्रा, टू हैव बेटर फाइनेंसेस। मुझे चक्रा क्लास क्यों करनी है? मैं चाहता हूँ मेरे फाइनेंस, सबसे पहले मेरे फाइनेंस ठीक होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए फाइनेंस ठीक? जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है आप इस क्लास में भी नहीं आ पाओगे। वेरी ट्रू, ये फैक्ट है। इस क्लास में भी आने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, करेक्ट? सबसे पहले पैसा, मुझे सबसे पहले पैसा चाहिए, मेरे फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए। मेरे फाइनेंसेस कौन से चक्रा गाइड करते हो, मैं कैसे उसे ठीक करूं? आई नीड टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी फॉर ऑल माई विशेस, करेक्ट? मेरे रिलेशनशिप सारे ठीक होने चाहिए। जब तक आपके खुद के रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे तो आप बाहर जाके दुनिया में किसके रिलेशनशिप ठीक करोगे? और खराब रिलेशनशिप आपको दुनिया में हेल्प ही नहीं करने देंगे, करेक्ट? आपकी जो एनर्जी है वो फिल्टर होकर दुनिया में कैसी जा रही है? सबसे पहले यू नीड टू करेक्ट योर एनर्जी, देन टू हैव बेटर करियर। आपका करियर बेस्ट होना चाहिए। अभी जो आपका करियर है, आप कॉन्फिडेंटली अपने करियर में काम करने चाहिए, टू वर्क इन योर करियर कॉन्फिडेंटली। और यू नीड टू हैव द राइट टेक्निक टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा ना, आज मैं जिस तरीके से आप लोगों से बात करूँ, मुझे मालूम है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। आपके सबके फेस पे वो कॉन्फिडेंट और वो मुस्कुराहट होगी जो अभी नहीं दिखती मुझे। जब आपके पास एक कंटेंट होगा कि हाँ मुझे मालूम है ये एकदम करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस एंड आई कैन विन ओवर द वर्ल्ड, तो आपके विनिंग तो बात की बात है कि आप विनिंग कर रहे हो, धीरे धीरे विनिंग कर रहे हो, लेकिन उससे पहले मुस्कुराहट आ जाएगी, मुझे पता है मैं ले लूं। यही होता है ना। जब आपके हाथ में 100 रुपए है तो आपके हाथ में एक पावर है, तो आपको पता है कि 100 रुपए में के विद इन जो जो चीज आएगी वो आप ले लोगे। लेकिन आपके पास अनलिमिटेड रिजर्वॉयर आ रहा है बाय लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द अनलिमिटेड रिजर्वॉयर। इस रिजर्वॉयर से आप ना जाने क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, सोचिए। मैं आपको एक लिमिटेशन नहीं दे रही हूँ, दिस इज अनलिमिटेड रिजर्वॉयर। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, आज ये मैंने अपने रील्स में भी बात कर रखी है, शायद पता नहीं अभी तक आया नहीं है या टू कम है, कि आज मैं आपको कहती हूँ आपके पास, सबके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है? मैंने आप सबको एक एक बैंक अकाउंट का दे दिया। उस बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड। और आप सबको मैंने उसका पासवर्ड सब चीज सब दे दिया भाई। उसमें से जो भी आपकी जरूरत है निकालो, यूज करो, एंजॉय योर लाइफ। क्या होगा आपके, आप क्या सोचोगे? आपको कैसा लगेगा बताइए? करे नहीं जी, हाउ विल यू फील? जी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ विल यू फील? मैम पैसों के लिए तो हर किसी के मुंह मुंह पे खुशियां आ जाती है मैम।
वो तो सही है। खुशी आप मतलब संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अनलिमिटेड रिजर्वायर ऑफ मनी, मनी इज इक्वल टू एवरीथिंग इन वर्ल्ड। फिर मैं उसको ना वो पैसे को मैं इस तरह एक जगह ऐसा है जहाँ पे मैं उसको यूज करना चाहूंगी कि जो नीडी पीपल है उनको हेल्प करके ना, वो खुशी ज्यादा मैटर करता है। खुद के पैसे खुद यूज करने से उतना खुशी नहीं मिलता मैम। हम अगर अब किसी देखिए को उसको हेल्प कर वंडरफुल तरीनी जी, अब देखिए आप सब लोग तरीनी जी का आंसर याद रखिएगा। अब मुझे कोई बता सकता है कि तरीनी जी के कौन सा चक्र ब्लॉक है? यस मैम। रेज योर हैंड। कौन मुझे बताएगा तरीनी जी का कौन सा चक्र ब्लॉक है? देखिए यही हम एक दूसरे से एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपनी चीजों को यहीं पे करेक्ट करेंगे। राइट तरीनी जी? यस ठीक है, मैम। तो हु विल टेल मी? काकन जी, रूट मूलाधार, चक्र। यस। मूलाधार, हाँ, और मूलाधार। सबसे पहले उन्होंने बात की मैं सब नीडी लोगों के लिए काम करना चाहूँ। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र हर्ट है। यस राइट, मैम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उनका हार्ट चक्र इसलिए हटा है तरिणी जी क्योंकि जहाँ पे हमारे को चोट लगती है ना, हम वही वही चीज दर्द करती है और सबको सामने दिखाई देती है, वहीं पे ब्रूस होता है। ठीक है, तो वो आपका ब्रूस बोला। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, कैसे आप उसको डिड्यूस करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है? टॉक टू देम लाइक दिस, जैसे मैं भी बात करती हूँ। अब क्या करना चाहेंगे? उनका दर्द निकल कर आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा सबसे पहले कौन सा चक्र उनका ब्लॉक है। क्लियर? you need to work, तरिणी जी you need to work on your heart chakra। क्योंकि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास इतना अबंडेंस में है, there is no limit to it, तो उसके बाद तो आपको सब किसी के लिए या आप तो अपने लिए या किसी के लिए सबके लिए यूज कर सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड रिजर्वोयर है ना? यस मैम। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपने एक हेन टेन लगा दिया कि मैं बस ये करना चाहूंगी और आपके साथ अपने लिए आपने सिमट गई कि नहीं मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड फ्रॉम बर्थ होगी। एक तो कि नहीं हम अपने लिए सोचते हैं तो नहीं होता, दूसरों के लिए सोचेंगे तो वी विल बी हैप्पी बाय थिंकिंग अबाउट अदर्स। दीज आर ऑल द कंडीशनिंग। मैम इसमें मूलाधार चक्र भी ब्लॉक्ड है इनका। ठीक है, हाँ मूलाधार इसलिए ब्लॉक है बिकॉज शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द मेंशन ऑफ मनी। वो अपने लिए यूज नहीं कर रही है ना, मूलाधार भी ब्लॉक है। लेकिन सबसे ज्यादा मूलाधार का देखो, हमें सिर्फ कारण देखना है। कारण क्योंकि इनके सेंटेंस में वो इतना क्लियर था कारण कि उनका हार्ट चक्रा वो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आहत है, वो उस चीज में कि मैं दूसरों के लिए करना चाहूंगी क्योंकि कभी किसी इंपॉर्टेंट पल पे किसी ने इनके लिए नहीं किया। राइट तरीनी जी? मैम, मैम सेल्फ लव किस में आता है? ये जैसे सेल्फ लव नहीं है देखिए तो हार्ट सेल्फ चक्र। भी हार्ट चक्र में आते हैं, लेकिन हर चक्र के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमें चक्रा हीलिंग में देखिए दो बात इंपॉर्टेंट आप हमेशा रखिए। करीनी जी आप ये आई एम श्योर इस आप प्लीज डू नॉट बिकम इमोशनल, आप सही जगह आएंगे। ये क्लास करने के बाद आप देखिएगा आप कितनी ज्यादा आगे हाई राइज करेंगी और देखिएगा ये जो सारी चीजें है ना आप खुद ही अपने अंदर से डिड्यूस करेंगे कि क्या है दिक्कत। ओके, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, तभी आप आएंगे इस क्लास के अंदर। एम आई करेक्ट? है ना? यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ, सबसे पहले तो स्टेप आपने खुद ही ले लिया, तो यू शुड, ये खुशी के आंसू होने चाहिए। अरे वाह मैंने तो इतना अच्छा काम किया अपने लिए। तो सबसे पहले खुशी के आंसू करिए, कहिए कि नहीं ये मेरे खुशी के आंसू हैं, आई एम वर्किंग फॉर माई ओन सेल्फ। राइट, बोलिए ये मेरे खुशी के आंसू हैं, मैं अपने लिए काम कर कुछ रही हूँ। देखा है तो खुद से ये नहीं है। कोई बात नहीं तरीनी जी, सब ठीक होगा, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया। Yes. राइट, तो हमारी एक कमी है। देखिए मैं चाहती हूँ हम सब एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बनाए, हम सब लोग आपस में बात करें, आप दूसरे की हेल्प करें, आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, मेरी हेल्प आप कीजिए, हम सब एक दूसरे की कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी बना के चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आज हमें एक समाज का निर्माण करना है। आज हमारे चक्रास की जो हम लोग अपनी संस्कारों को नहीं मानते ना, उससे हमारा समाज बहुत पिछड़ गया है। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे। हमें ऐसा बढ़िया समाज बनाना है जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे वर्ल्ड में जो दूसरे लोग फॉलो जिसका बेनिफिट उठा रहे हैं, हम लोग भी बेनिफिट उठा रहे, वो सत्संग करने लग गए। वहां पे सारे फॉरेन कंट्री के अंदर आपको हरे राम हरे कृष्णा होने लग गया, हमारे यहाँ से हरे राम हरे कृष्णा कहाँ चला गया? राइट,
हमें अपनी संस्कृति का निर्माण करना है, हम सब मिलकर करेंगे इसका निर्माण। तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। चक्रा से सबसे पहले हम लोग सब अपने आप पहचानेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिजर्वायर ऑफ मनी। अगर मैंने बोला कि आपको मैंने, चलिए दिलीप जी सर, आप हमारे साथ सबसे सीनियर है सर, बताइए अगर मैं आज आपको देती हूँ, क्योंकि आपके आंसर में आपके एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी होगा सर, बताइए आपको मैंने दिया एक अनलिमिटेड रिजर्वायर ऑफ मनी, आप बताइए उसका क्या करेंगे। जी सर, दिलीप जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो मैडम, क्या चाहिए बता। अगर मैंने आज आपको एक बैंक अकाउंट दिया जिसके अंदर अनलिमिटेड मनी है, तो आपको कैसा लगेगा, क्या करेंगे आप? बहुत खुश होंगे मैडम। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जिसको चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको भी देंगे, और जिसको मतलब और भी जो फैमिली जरूरत है वो पूरी करेंगे। सारी चीजें पूरी करेंगे। और भी बाकी भी जो समाज में ऐसे कुछ लोग हैं उनको जरूरत है, उनको भी देना पड़ता है मैडम। ऐसा थोड़ा ही है कि अपने को भगवान ने दिया है तो हम अकेले ही खा जाए, ये भी वृत्ति ठीक नहीं। बात है ही नहीं सर, ये बात है ही नहीं। देखिए जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे ना, आप समाज में खुद को कहाँ तक कैसे खुश करेंगे। मेरा मतलब ये है ही नहीं कि हम दूसरों को नहीं देंगे, पूरी गंगा बहाइए। जब आपके पास अनलिमिटेड रिजर्वायर है, मैं तो कह रही पूरे संसार में बांटिए ना, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अपने साथ साथ आपको सबका। लेकिन जब सबसे पहले आप खुद को तो खुश कर लीजिए। खुद को खुश करने का मतलब, अगर आप मुझे देंगे मेरी खुशी इसमें है, ठीक है, मेरी खुशी इसमें है कि मैं अपने साथ सबको, आपने कहा फैमिली को, बहुत अच्छा है, क्योंकि फैमिली अगेन आपके चक्रा का पार्ट आ गया। फैमिली आपका एक हार्ट चक्रा है, एक रिलेशनशिप है, आपका सेक्रेट चक्रा भी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ खुशी नहीं आई सर कहीं भी दीदी, कि अगर मेरे पास, अगर सोचिए मेरे पास आ गया इतना सारा पैसा, ओहो मैं तो पूरा फुल खुश, मेरे सारे ड्रीम, सबसे पहले हर कोई अपने ड्रीम पूरे करता है भाई, सारे ड्रीम पूरे। मेरे ड्रीम में खाली मेरे तो ही नहीं, मेरे ड्रीम तो मेरे समाज के लिए, मेरे ड्रीम तो मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। करेक्ट। सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है चक्रा ब्लॉकेज, वो पता चल जाता है। देखिए आप सब सुनिए इसको आराम से और देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, आप लोगों के लिए ये आई ओपनर चीज है। करेक्ट जी। क्या है ये, हम कहाँ पे ब्लॉक है? आप लोग, आज मैं आप लोग सबसे कहती हूँ कि ये आपको एक रिजर्वायर मिल गया। अब आप सब लिखिए, मुझे चैट में लिखिए कि आप उसका क्या करेंगे, और खुद समझिए। राइट, अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट इट डाउन। जी दिलीप जी, जी मैडम। थैंक यू सो मच दिलीप जी। तो चलिए, अब हमें तो मिल गया। अब मैं आपसे किससे कहती हूँ, भगवान ने जब हमारी ये एनर्जी सिस्टम बनाया, हमें बनाया, इंसान को बनाया, ठीक है। बाइबल में फर्स्ट वर्स में थर्ड लाइन, बुक ऑफ जेनेसिस आप पढ़िए। गॉड सेड लेट मी सेंड लाइट ऑन टू द अर्थ। उस लाइट का मतलब क्या था? कौन मुझे बताएगा उस लाइट का मतलब क्या हो सकता है? लेट मी लाइट ऑन टू द अर्थ। वंडरफुल सत्य प्रकाश जी, बिल्कुल। बताइए व्हाट डज दैट लाइट मीन? आपके हिसाब से वो लाइट क्या हो सकती है? देखिए जिसका विंडो ओपन रहेगी ना, मैं उससे बात करूंगी, बाकी तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो प्लीज कीप योर विंडोज ओपन सो दैट आई कैन कनेक्ट टू यू। तो कौन बताएगा मुझे? आशीष थपलियाल जी बताइए सर। आशीष जी, आई थिंक आशीष जी काम कर रहे हैं। निकिता जी, जब गॉड ने कहा लेट मी सेंड लाइट ऑन टू द अर्थ, उनका मतलब क्या हुआ? मैम फॉर मी इट इज लाइक माई विश। तो उन्होंने तो लाइट दे दी है, ठीक है। अब आप कौन सी लाइट? आप बोले ना कि गॉड ने कोई लाइट भेजी है आपको, तो वो कौन सी लाइट। लाइट थी? मैं, उस लाइट का मतलब क्या है आपके हाँ, पूरे? मैं वही बता रही हूँ। तो मेरे लिए वो लाइट का मतलब है कि मैं जो चाहूँ हम्म। मैं वो चीज पा लूँ। सो इट इज बेसिकली, वो बोलते हैं ना पारस का पत्थर जिसे कहते हैं, वो टाइप। कोई बात जी, गायत्री जी।
मैम लाइट मतलब एक मतलब ये भी होता है कि मुझे सब क्लियरली दिखाई दे, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं, क्या बाहर के लिए अच्छा है, मतलब लाइट मीन्स टू सी गॉड ने एवरीथिंग, टू सी एवरीथिंग, गॉड ने विजडम, ये लाइट भेजी, विजडम भेजी, है ना, विजडम। या ओके, एनीवन एल्स? और एनर्जी से भी मैम एसोसिएट करते हैं, मतलब यू हैव एनर्जी टू डू व्हाट यू वांट। एनीवन? ओके, बता सकते हो? चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, लाइट मीन्स सोल ट्रुथ। यस भावना जी, बिल्कुल ठीक है। लाइट का मतलब ये होता है, आपको क्या लगता है जब अर्थ बनी होगी, सोलर सिस्टम बने होंगे, क्या सूरज ही था पहले? हाँ ना, सूर्य से ही तो सारे पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है ना? तो अर्थ पे लाइट तो पहले से ही थी। ये जो अभी लाइट की बात कर रहे हैं, दिस इज द प्राण शक्ति, जिससे हम सबकी ऑरा बनती है, जिससे हम सबके चक्रा निर्माण हो, जिससे हमारा सारा एनर्जी सिस्टम निर्माण हो। जब ये प्राण शक्ति, ये जो इनविजिबल, जो हम लोग नहीं देख सकते, ये जब इस अर्थ पे आई, तब इस अर्थ पे प्राण का सृजन हुआ। और जब उसने प्राण शक्ति भेजी, दैट वाज अनलिमिटेड रिजर्वॉयर। वो किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि एक इंसान के लिए इतनी, एक इंसान के लिए नो, जितनी आई सबके लिए इक्वल है, अनतोल है। आप कुछ भी कर सकते हैं उस लाइट शक्ति से। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट, that is the spiritual light, that is the pran shakti in the universe is there, of which these chakras are made, of which our aura is made. आपके पास ऑलरेडी ये अनलिमिटेड अमाउंट वाला बैंक अकाउंट है, बट आपको नहीं पता। द गुड न्यूज इज, अब आपको ये पता चलेगा, और पता चल गया है ये है, और आपको कैसे यूज करना है, आपको ये ब्लॉकेजेस कैसे हटाने हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी 100% इतने ऐसे जिएंगे कि कुछ किसी चीज की कमी ही नहीं है, जो चाहेंगे वो बनेगा। अग्री विथ मी? आप मेरी बातों से अग्री करते हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ अनरियलिस्टिक बोल रही हूँ? बताइए, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं होगी ना, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरी जीत आएगी जी। एक बात पूछनी थी। हाँ, जैसे कि देखिए, मैं आर्टिकल्स बहुत सारे लिखती हूँ 2-3 लैंग्वेज में, बट मैं जब भी स्टेज पे जाती हूँ बोल नहीं पाती हूँ। मैं खुद को एक बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, वो किस लिए है मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ जिस ना, इसको हम चक्रा से कर देंगे रिलेट। अभी हम बात करेंगे चक्रा की, तो उसके अंदर सब आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर भी जनरलाइज करने के लिए बता देती हूँ, जो मोस्टली हम सबको मालूम होगा। कोई इनकी हेल्प कर सकता है? नहीं तो फिर मैं करती हूँ। बताइए किसको मालूम है? मुझे मालूम है, सब मेरे साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। मैम नहीं, थ्रोट चक्रा। चक्रा का प्रॉब्लम है। यस, नहीं, इट्स नॉट अबाउट थ्रोट चक्र। नो, कॉन्फिडेंस स्वादिष्टान से आएगी। सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान। हाँ तो स्वादिष्ट, फेयर और फ्राइट, है ना? जब इनको डर आता है तो ही मूव्स आउट। मैम कौन सा सैक्रल है? सेक्रल चक्र, ओके। सेक्रल चक्र है। थ्रोट से तो ये देखिए, बिकॉज शी इज अ राइटर, तो थ्रोट चक्र तो वैसे ही अच्छा है। सरस्वती देवी ने तो वैसे इनके ऊपर कृपा कर रखी है। बात बोलने के लिए नहीं है, बोलने के लिए इनके पास काफी मटेरियल है। बात है इनकी फियर की, जो मैं एड्रिनल पाती हूँ बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको एक्सप्रेस मैं नहीं कर पाती एक्सप्रेस, हूँ। आपका यस। वो एक्चुअली फियर है, और वो फियर आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पे जाकर, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो सेक्रल चक्र के को एक्टिवेट नहीं होने देते। मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे एक्टिवेट नहीं होते जब आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है। अगर आपका सेक्रल चक्र ओपन होगा, आप पानी कम पीते हैं, यस मैम। आप ब्रीदिंग शॉर्ट करते हैं, जी मैम। आप ब्रीदिंग शॉर्ट करते हैं, आप डीप हाँ, ब्रीथ पे ध्यान नहीं देते। ब्रीदिंग नहीं कर पाती, मैं मुंह से ही करती हूँ। देखिए, ये सारे सिम्टम्स हैं। आई एम टेलिंग यू, पूरी आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज, आपका शब्द, एक एक शब्द आपके चक्र के बारे में आपको बताएगा यस कि मैम। आपका कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। इट इज वेरी इजी, लेकिन हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन शास्त्र सिखाने वाले भी होने चाहिए, राइट? देखिए, मेरी यस। भी नॉलेज कोई ऐसी नहीं आई है। मैंने बहुत बहुत लोगों से, बहुत विद्वान लोगों से, मेरे गुरुदेव ने मेरे को बहुत ज्यादा समझाया। हो सकता है अभी भी देखो मैं कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना बीड़ा तो उठा सकती हूँ ना, जितना मैंने समझा है आप लोगों को बता सकती हूँ। मे भी आप लोगों से कम आता हो, लेकिन जितना भी आता है मुझे लगता है उससे बहुत लोगों की हेल्प हुई।
राइट जी। शिव सागर जी। जी मैम, आपने हैंड रेज कर रखा है शिव सागर जी। ओके, दिनेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे आपने अभी बोला कि मनी के लिए कौन सा चक आप ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं इनसे। सारे खुल जाते हैं सर, सब खुल जाते हैं। आपके पास अनलिमिटेड रिजर्वॉयर है, लेकिन उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, चाबियां लगी हुई हैं सारी, हमें उस चाबी को हटाना है। चाबी से हम खोलना, ठीक है। चाबी इज ओनली द नॉलेज ऑफ इट, जी। राइट। तो हम इसमें सब कुछ सीखेंगे कि कैसे करना है। आप लोगों को बाय हार्ट लर्न हो जाएगा, ऑन फिंगर टिप्स हो जाएगा। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी ओके, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। बिल्कुल। प्रैक्टिस करनी आपको पड़ेगी, प्रैक्टिस करने का तरीका मैं जी, आप खुद भी करेंगे, फिर आप एक चक्रा हीलर बन सकते हो और समाज की हेल्प कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझे, ये हमारा रिजर्वॉयर है जी निकिता। मैम ये आप जो चक्रा हीलिंग हमें सिखाएंगे, मैंने एक्चुअली एक चक्रा हीलिंग सेशन लिया था, बट वो फिजिकल था, मतलब मुझे उनके पास जाना पड़ा था। एंड जैसे आप बोले ना, वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। एंड उसमें यही चीज आई थी, दो चीजें आई थी, एक तो मेरा सैक्रल ब्लॉक था और एक मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक था। थ्रोट एकदम बराबर था, वो आप सही बोल रहे हो, वो मैं कर सकती हूँ। और मैं भी पानी भी कम पीती हूँ, और मेरी मेरी भी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट है। तो आप इसमें जो हमें सिखाएंगे, तो हमें जैसे उन्होंने अपने हैंड्स से क्लीन किया था मेरे चक्रास को, तो वैसे करेंगे या फिर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन ही कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगी, मैं वो सारी चीजें बताऊंगी आपको कि आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप मार्च पे भी कोई बैठा और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि मार्च पे बैठे भी आप किसी को बता सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारे जैसा मैंने रेकी हीलिंग और बाकी भी सीख रखा है, तो उसमें ये चीज कहते हैं कि जब तक सामने वाला परमिशन ना दे तब तक आप उनकी हीलिंग नहीं कर सकते हो, या सामने वाला या किसी की हीलिंग करनी हमें, तो देखिए, जैसे हमारी मैं एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ना इसीलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अब ये ना अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स मुझे लगते हैं कि हम जब एनर्जी हीलिंग करते हैं, ये एक बहुत बड़ी पद्धति है, हम सबको मालूम एनर्जी हील, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन हम ट्रू। क्या करते हैं, इसका मिसयूज ये करते हैं कि हम लोग ना दूसरे लोगों की एनर्जी उनसे बिना पूछे, ऑफकोर्स ये बात है, हम किसी की भी और एक सिस्टम में जा ही नहीं सकते। ये आपका भ्रम है कि आप बैठे बैठे यहाँ से, मतलब हम कुछ कर सकते हैं विदाउट परमिशन, तो किसी की भी और में नहीं जा सकते। अगर ये नहीं हो सके तो ये ब्रह्मांड कुछ और बिट है, ठीक है। तो आप ऑरा में नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेंगे जो आपके पास है, लाइक चाहे फोन भी करें, चाहे ऑनलाइन ऐसे वीडियो कॉलिंग पे भी करें, आप सिर्फ उन लोगों से करिए, आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करिए। तो हम हमारी फैमिली का भी नहीं कर सकते? आप अपनी फैमिली का उनसे जो आपके पास आएगा, देखिए कोई भी चीज तभी होगी जब किसी सामने वाले की खुद की विल होगी। और मैं आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं करूंगी, मैं आज भी अपने एक्सपीरियंस से, मेरे कम से कम 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपको जब कहेंगे ना यार तुम्हारा ये खराब है, इसको ठीक कर लो, मैं तुम्हें उपाय बता देती हूँ। एक तो आप अपनी नॉलेज को जीरो कर दिया, वो सामने वाला आपकी नॉलेज की कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। और आपका जो एडवाइस है वो तो फ्री में फोकट में एडवाइस कोई भी नहीं देता, तो मिसयूज ही होता है। और आपकी हंसी हंसी का पात्र इंसान और बनता है, जिसको जरूरत होगी वो आपके पास। आप कभी बहुत भी अच्छा। अपनी एडवाइस अननेसेसरी किसी को नहीं देंगे, लोग नहीं समझते हैं। और जब आपके पास जब कौन आएगा, जब सच में कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तभी आएगा। इट इज नॉट अ प्ले, ठीक है। कोई खेल यस नहीं मैम। है, चक्रा साइंस इज नॉट अ प्ले। आगे आने वाले सालों में हमें पता चलेगा चक्रा ही सब कुछ है, चक्रा से ही पूरा हाँ संसार बना है। हमारी अर्थ तक का तो चक्रा है, हमारी पृथ्वी के चक्रा के हिसाब से कितनी सारी चीजें चलती हैं, तो हम तो इसमें छोटे छोटे मनुष्य हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जेएल मैडम, आपका नाम भी मालूम मुझे बताइए। तारिणी जी, आपका हो गया तो हैंड डाउन मैम कर लीजिए, अदर मेरा मेरा नाम ज्योति है। हाँ जो मेरे कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, ये मैं कैसे चेक करूं? खुद में मैं मैं अगर इसके देखना अंदर चाहूँ। पूरा आपको सिस्टम बताऊंगी, कैसे चेक करके, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा आपके चक्रास में कौन सी चीज क्या होती है। मैं आपको पूरा सिस्टम सिखाऊंगी अपने। सबसे क्या पहले तो अभी आपका आप आग्नेय चक्र ब्लॉक। देखकर मुझे आप जज कर कैसे, सकती हैं कौन से चक्रास ब्लॉक होंगे? मैम आपका आग्नेय चक्र ब्लॉक है, थर्ड है।
थर्ड आई ब्लॉक है? अ, काफी हद तक आपका ब्लॉक है। देखिए ये कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूं। अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, मैं आपको एनर्जी देखकर तो मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ, मैं एनर्जी देखकर अभी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप सबके लिए जिस ओके तरीके से मैं चल रही हूँ मैं उसी तरीके से बताऊंगी। अगर आपका ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, जस्ट टू चेक मी और टू आउट ऑफ कंफ्यूजन कि मेरा कौन सा, नहीं, और नॉट आउट नॉट ऑफ टू चेक यू। क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की आपका क्या है, ये सारी चीजें आपकी थर्ड आई से आप कंफ्यूज हैं अपने लिए, राइट? आप अपने लिए नहीं समझ आ रहा, प्रॉब्लम मालूम है, लेकिन आपका थर्ड आई आपसे कह रहा है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, आप सब लोग, आप खुद भी ना, अब आप भी एक अपना कुछ चक्रा सीन करेंगी मेरी समझने की कोशिश कीजिए बात कि हमें सामने वाले के वर्ड्स को नोट करना है। वो जो ओके बोल रहे हैं उसके अंदर उनके चक्र की एक एक बात है, हर शब्द में आपको दिखाई देगा कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा ब्लॉक। करेक्ट, आपके सर में दर्द होता है, आपके टेम्पल्स में दर्द रहता है, हाँ हाँ ये थर्ड आई, देखिए सिम्टम्स हैं। ठीक है, आपकी देखिए वो जो हमारी नाड़ियां होती है ना, नाड़ियां अगर ब्लॉक्ड होती है तो वो हमारी फिजिकल सेंस पे तो करती ही नहीं फर्क है, हमारे उसी से हमारा शरीर धीरे धीरे आके वो फिजिकल लेवल पे आ जाता है। और आपके सारे ये सर आपको लगता होगा कि कुछ सोच रहे हो, आपको भारीपन इतना लगता होगा, लेकिन उसको समझ नहीं आता होगा क्या, राइट? कंफ्यूजन स्टेट में रहता होगा। कई बार आपको ऐसा भी हुआ होता होगा कि कोई कुछ कह रहा है, आप गए, आपने कुछ काम कर लिया, मेरे को याद नहीं रहा यार, वापस जाके पूछ लेती हूँ कि क्या काम, ऐसा होता है आपके साथ? ये सब थर्ड आई नहीं, से। इतना तो नहीं, मतलब इस तरह का। तो आपका बट तो उस एक चीज लेवल मुझे पे नहीं जाननी होगा। थी, अगर हाँ, अगर किसी का बेली एरिया बहुत ज्यादा है, बाकी बॉडी के मुकाबले सिर्फ बेली अगर एरिया बहुत ज्यादा है, और ऐसी कोई मेडिकल इशू भी नहीं निकल के आता है कि चेक कराते हैं, तो हम कौन से चक्र पे हम फोकस करें कि क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए मैम, अगर हमारा बॉडी सिस्टम पूरा ठीक है, आप सब प्लीज देखिए, हमारा बॉडी सिस्टम ठीक है लेकिन फिर भी हमारा फिजिकली कुछ हो हम्म रहा है, तो दैट इज इमोशनल। हम्म ठीक है, इमोशनल बैगेज है, कहीं भी लदेगा वो इमोशनल बैगेज, आपके स्टमक पे लद ओके रहा है तो इसका मतलब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं। जब भी आप इमोशनली हर्ट होते हैं तो इमोशनल ईटिंग करते हैं और आपका स्टमक बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके तो इमोशन और ईटिंग दो चक्रास हुए। हम्म ठीक है, कौन कौन से चक्र? ईटिंग, सोलर प्लेक्सस, इमोशन, सेक्रल चक्र, ये सो दो चक्रास आपके हाँ, पीड़ित हैं, इन दो चक्रास पे काम करना पड़ेगा। सोलर प्लेक्सस और सेक्रल, ठीक है। सेक्रल चक्र। ओके अब आप समझ लीजिए हमारे पास कोई भी आएगा, आप सब एक बहुत बड़े अच्छे चक्र हीलर बनने वाले हैं। आपको उनकी एनर्जीज हम्म देखने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने एक वर्ड बोला और आप समझ गए कौन से चक्र की बात है। देखिए थोड़ा थोड़ी डिस्टर्बेंस तो हर ऊपर हर चक्रास में होगी, लेकिन क्या होता है ना कि हम्म सपोज अगर मेरा सेक्रल चक्र पीड़ित है, मेरे को ठीक है सेक्रल चक्र में कोई दिक्कत है, अगर मेरा सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो उसको एनर्जी, सबसे पहले तो उसको एनर्जी देने के लिए मेरा ऊपर वाला चक्र क्या करेगा कि भाई दे दो, चलो मैं इसका पड़ोसी हूँ, उसके पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलो उसको थोड़ा सा दो। तो वो क्या करेगा, ऊपर मेरा हम्म सेक्रल के ऊपर क्या, हार्ट चक्र है, मेरा हार्ट चक्र ज्यादा काम करने लगेगा। हार्ट चक्र ज्यादा काम कर रहा है, मेरे हम्म को और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसमें क्या हो गया, मेरा सोलर प्लेक्सस खराब था इसलिए मेरा हार्ट चक्र थोड़ा सा डिसअलाइंड हो गया, वो ज्यादा ओवरवर्क हो गया, थक भी ज्यादा रहा है, तो मेरे अपने रिलेशंस में मैं थोड़ा सा परेशान होने लगी। ठीक है, क्योंकि मेरा सोलर प्लेक्सस बंद है, उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, तो जो मेरे नीचे के चक्र वो भी पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर नीचे के चक्र जो हमारे ब्लॉक्ड हैं वो उन्हीं के कारण है। एक हमें सेंटर ऐसा चक्र देखना है, हु इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। आपका जो बोल रहे हैं कि किसी का पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, रूट कॉज इज द इमोशन, और इमोशन है सेक्रल, सेक्रल की वजह से सोलर प्लेक्सस भी पीड़ित है, मैंने सबसे सेक्रल पे बाद में सोलर प्लेक्सस। ठीक है, ये होता है चक्र विज्ञान। मैं आपको कोई एनर्जी वाली बातें नहीं कह रही, मैं आपसे ये नहीं कह रही अपनी क्लियरवाइंस डेवलप कीजिए जिससे आपको कुछ दे, मैं आपसे कह रही हूँ प्रैक्टिकल बात। कोई इंसान एक शब्द बोले आप एकदम उससे निकाल के रख दे, भाई आपकी ये है आप ये कर लो, इससे बड़ी बात और क्या होगी? करेक्ट जी। गार्गी जी आपको कुछ पूछना है? चलिए आप फटाफट पूछिए, क्वेश्चन दे दे, फिर मैं आगे मैम बढ़ती हूँ। मैम बस वही था कि किड्स और फैमिली के लिए हम नहीं कर सकते हैं क्या बिना परमिशन के? क्या आप नहीं करोगे? क्योंकि जो मैं आपको उपाय बताऊंगी विद परमिशन ही करना, मैं आपको कोई एनर्जी सिस्टम नहीं बता रही, मैं आपको कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो बहुत प्रैक्टिकल होती है, जो आप
अगर हाँ बिना बताए कर दो, आप उनको खाना बनाकर दोगे तो वो खाने प्रेफर करोगे कि जिससे उनका चक्र ठीक हो, राइट। मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल चीजें नहीं बताऊंगी। फैमिली के लिए बिना बताए आप कर सकते हो, लेकिन वो सारी प्रैक्टिकल चीजें जैसे फ्यूजर में कुछ लगा लिया, बहुत सारी चीजें होती हैं आप जो कर सकते हो वो करिए अपनी फैमिली मेंबर्स की, है ना। लेकिन उस चीज में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई इलीगल चीज नहीं होगी। मैं आपसे क्या कहती हूँ, ऑरा में हमें इलीगल एंटर नहीं कर, क्योंकि अगर आज आप किसी के ऑरा में इलीगल एंटर करते हैं तो आपकी ऑरा भी पंक्चर्ड हो जाएगी, आप भी परेशान होंगे। प्रकृति हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखती है, कर्मा हमारे पास वापस लौट कर आते हैं, और एक बार नहीं आते फिर तो वो मल्टीप्लाई होकर आते सूद समेत आते। तो अपने कर्मा इतने क्लियर रखे कि आपको किस सूद चाहिए, तो आप भैया आम का फल लगाओ कि जिससे आम का पेड़ मिल जाए। मैम पेरेंट्स हैं उनका, जैसे वो चलिए पेरेंट्स हैं, वो विश्वास नहीं करते, उनका कर दिया। देखिए, आप उनको एटलीस्ट वो फूड आइटम तो बना के दे सकते हो ना, उनका जो चक्कर। मैं सभी के लिए यही आंसर कि आप जो अपने कर सकते हो प्रैक्टिकली वो करिए। हमारी क्लास सिर्फ प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में लेती हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये सारे आंसर चाहिए कि हमारा बेटर करियर होना चाहिए, हमारा राइट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, और दूसरे हमें एक्सेप्ट करें, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो और हम दूसरों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनली। ये हमारा एक मोटिव ऑफ लाइफ। अब अगर सोचिए ये सारी चीजें आपके साथ है तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। सबसे पहले तो आप जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत रियलिस्टिक लेवल पे आ जाएंगे। और प्लस आई विल टीच यू हाउ टू अचीव योर ड्रीम, ठीक है। आई विल टीच यू। अब आते हैं मनी पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्च हमारी लाइफ में, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च प्लस स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो मार्च क्या, आप बताइए क्या समझते हैं मार्च से, मार्च क्या हो सकता है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूँ। हाँ जी, M is meditation. मेरे लिए एम से हमेशा मनी होता है। अच्छा, okay. भाई मनी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। एम मतलब मनी। Yes, आज आप सब yes, लोगों it के पास is. बहुत मनी होगा तो आप बहुत खुश होंगे। आज आप सब चीजें क्यों कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए खुशियां कहाँ से लाएंगे। खुशियां प्यार पहले तो देने से मैम आती पहले है, तो लेकिन अपने पैसा लिए नहीं होगा तो प्यार भी नहीं आएगा, पहले राइट। अपने लिए और फिर सबके लिए। यस जैसे प्लेन में कहते हैं ना, एग्जैक्टली, पहले अपना और फिर दूसरों को प्रोटेक्ट करें। एग्जैक्टली। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट फिर दूसरों को करो, क्योंकि जब तुम खुद प्रोटेक्ट नहीं होगे तो दूसरों के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सा समाज निर्माण कर रहे हो, पहले खुद का तो निर्माण कर लीजिए आप, ठीक है। तो लेकिन हम बहुत ब्यूटीफुली सबसे पहले अपना निर्माण करके समाज का इतना ब्यूटीफुल निर्माण करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आप खुद से एक ना, कहते हैं ना, जीवन की गिल्टी नहीं रहेगी, जीवन जीने का मजा आएगा। अच्छा हमने ये किया। अपने रिचुअल्स के ऊपर क्वेश्चन कीजिए कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, हमारी ये पुरानी रिचुअल्स क्यों है। आपको आंसर मिलेगा तो आगे आने वाली आपकी जो पीढ़ी है ना, उस रिचुअल को दिल से निभाएगी, और जो बेनिफिट है उसका पूरी फैमिली को मिलेगा। बी लॉजिकल। और कुछ रिचुअल्स मैं भी डिस्कस करूंगी आप, ठीक है। उसी लाइन पे आप सब वो रिचुअल्स डिस्कस करिएगा अपनी फैमिली से। जिसका नहीं समझ आए तो हमसे डिस्कस करिए, हम उसका लॉजिक निकाल के लाएंगे। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू चक्रास, बिलीव मी, ठीक है। तो सबसे पहले एम से आ जाते हैं मनी। अब मनी क्या है, मनी कौन से चक्रा पे आती है। मनी भैया, मनी तो हमारे रूट चक्रा पे ही रहती है, सबको मालूम है, राइट। मालूम है ना सबको, रूट चक्रा पे मनी रहती है। तो रूट चक्र अगर स्टेबल नहीं है तो पैसे की दिक्कत होगी ही होगी। और आज देखिए, मैं ऑरा स्कैनिंग कम से कम 5-6 साल हो गए मुझे करते हुए। ऑरा स्कैनिंग मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं फॉर स्कैनिंग, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कम से कम 30-40 हजार लोगों की स्कैनिंग कर चुकी हूँ, मेरे पास ये डेटा है। लेकिन इस डेटा से क्या आया, मुझे एक एक्सपीरियंस आया कि मोस्टली हमारी इंडिया में लोगों के रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, 3 चक्र बंद है। हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, ये 3 चक्र ओपन है।
This is the condition of the chakras in India of around 80% of people. लेकिन अब आप एक बात बताइए, जैसे सत्य प्रकाश सर से बात हुई, सॉरी जिनसे बात हुई थी मेरी, जिनसे बात हुई थी, तो वो आप कहते हो मैं सोसाइटी का निर्माण करना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करिए। ये भावना हर एक इंसान में होगी जो आज इस ग्रुप में बैठा हुआ है, लेकिन जब तक आपके पास पैसा नहीं हुआ, क्या वो इस भावना को आप उसको एक्टिव कर सकते हैं? तो उस भावना, क्या वो भावना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। सर हमें क्यों गिल्ट होता है कि हम पैसे लें, हम पैसे कमाएं? ये गिल्ट किस लिए? अगर आपको उस भावना से बड़ा प्यार है कि हम सबकी हेल्प करें, तो उस भावना से क्यों प्यार नहीं है कि मेरे पास अनलिमिटेड अनटोल्ड पैसा है, मैं उस पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा हूँ? करेक्ट। हमें इस चीज से नहीं भागना, हम और इसी चीज से भाग रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने पूरी इंडिया में लोगों का देखा, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। हमने बेंगलोर में किया, खाली एक स्टेट ऐसा है जहां पे इस चीज का इतना ज्यादा नहीं आया, रूट चक्र लोगों का बहुत ओपन था। नॉर्थ इंडिया में ना जाने लोगों को क्यों गिल्ट है कि क्या हम पढ़ते लिखते आ रहे हैं कि भाई पैसा कमाना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और पैसे पेड़ पे नहीं लगे होते, और पैसा इतना होना चाहिए जितना हम खा ले कमा ले, बाकी तो जीवन ऐसे जियो। क्यों भाई? अगर तुम्हारी ये है कि मैं खूब दान पुण्य करूं, दान पुण्य करने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? और फिर नहीं करोगे तो तुम हमेशा रोते रहोगे। दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, फेस इट। बोलो मुझे पैसा कमाना है, करो। आपको पैसा कमाने के लिए अपना, आज हम क्या करेंगे, हम लोग अपना एक शेड्यूल बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक काम कर दे रही हूँ, लिखिए, प्लीज राइट इट डाउन। फर्स्ट 3 months राइट डाउन, एक के नीचे एक लिखिएगा, फर्स्ट 3 months आप अपना टारगेट लिखिए। आपका टारगेट आज से लेकर 3 महीने तक आपका क्या टारगेट है, आप कितना कमाना चाहते हैं, लिखिए उस, राइट डाउन योर टारगेट। फिर 6 महीने में, आज से लेकर 6 महीने में आप कितना कमाना चाहते हैं, आपको कितने रुपए की जरूरत है और कितना आप कमाना चाहते हैं, लिखिए। 9 महीने में और 12 महीने में भी लिखिए। आप अपने आप को प्लान कीजिए पहले। रूट चक्र की हमारी यही कमी होती है, हम हमें प्लानिंग नहीं कर पाते, हम डरते हैं। निकालिए इस डर को, आज फेंकिए निकाल के इस डर को। पैसे से डरना नहीं है, पैसा ही सब कुछ रिक्वायर्ड है। बोलिए यूनिवर्स से आपको कितना चाहिए, लिखिए सारा अमाउंट। लिखा? लिख लिया आप सबने? चलिए, अब लिखने के बाद 0 से लेकर 10 तक ये इंटेंसिटी है कि आप उसको कमाने के लिए आपके मन में कितनी इंटेंसिटी है। जैसे एक, मेरे बड़ा बहुत कम, मुझे सोचता तो कमाना है लेकिन इतना हो नहीं पाता, 1, 3 और 4, सर मैं कर रहा हूँ, ठीक है हो जाएगा यार, कर रहे हैं 3 4, लेकिन वो इंटेंसिटी अगर 6 है 7 है, हाँ यार मैं कर रहा हूँ। आप अपनी इंटेंसिटी का उसको नंबर दीजिए, और मैं रैंडमली आप लोगों के पास आऊंगी ये बात पूछने। प्लीज नंबर इट, 3 महीना, 6 महीना, राइट, 9 महीना, 12 महीना। Rate yourself. I am working on your root chakra. You are working on your own root chakra. बात करिए अपने रूट चक्रा से। You are conversing with your root chakra. हिम्मत है अपने रूट चक्र से बात करने की? इतनी ताकत चाहिए होती है अपने रूट चक्र से बात करने के लिए ना, यही ताकत है जो आज अभी आप ये फेस कर रहे हो। लिख लिया? ओके चलिए, मैं रैंडमली पूछ रही हूँ, एंड प्लीज आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे जवाब देंगे। विभूति, विभूति जी प्लीज ओपन योर विंडो। विभूति जी, आर यू देयर विद अस? विभूति जी, चलिए, शी इज नॉट देयर विद अस। प्लीज एस जब्बर जी, एस जब्बर निगम जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैम।
हाँ, तो सर बताइए आपकी इंटेंसिटी क्या है फर्स्ट 3 मंथ? मैम फर्स्ट 3 मंथ तो लिखने का तो मैम 10 लाख लिख दें, लेकिन कस्टमर्स लिखिए ना सर, देखिए फिर कोई ब्लॉकेज मत लाइए। लिखने को तो मैं फिर अगेन आपको कहीं ना कहीं आ रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ, वर्क ऑन योर रूट चक्रा। एक्चुअली घबराइए मैम मत। मैं जो हूँ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, बट पेशेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता मैम। देखिए, अब आपने बोला आप अभी निराश है, कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मैं आप ही के ऊपर आज काम करती हूँ, सबको समझ आएगा आपको करने पर, आपको भी समझ आएगा कि करना क्या है। ठीक है, आप लिखिए कि आपको कितना कमाना है और कितनी आपकी इंटेंसिटी है, मुझे रेट बताइए। अभी जो आपकी इंटेंसिटी मुझे लग रही है, तो वो मुझे 1 या 2 ही लग रही है कि आप होपलेस है। मैम होपलेस था मैम, पेशेंट नहीं है तो होपलेस तो होंगे मैम। हाँ, 1 मिनट, ठीक है, होपलेस है। आपको क्या लगता है यहीं तक है? क्योंकि आपका अभी ब्लॉक्ड है, वो आपका मेंटल उसके लिए ब्लॉक्ड है। आपको क्या करना है, जब पैसा चाहिए होता है ना, इंसान अपने आप खड़ा होता है और डिवाइस करता है वे कि मुझे कमाना है, मुझे क्या रास्ते ढूंढने हैं। आप रास्ते क्यों नहीं ढूंढते सर? बैठे रहकर कुआं, कहते कुएं को जाना पड़ता है पानी के प्यास पानी के पास, सॉरी प्यासे को जाना पड़ता है कुएं के पास, कुआं नहीं आता। जी मैम। You have to take actions and actions is the root chakra. समझ गए आप? Actions is the root chakra. अब आपकी इंटेंसिटी अभी कितनी होगी, 1 या 2? ठीक है, राइट? 10 लाख लिखा मैम। बहुत बढ़िया है। और अब इस 10 लाख को रियलिटी में चेंज करने के लिए अपनी इंटेंसिटी सामने लिखिए 10। लिखिए 10 अभी, लिखिए सर उसके सामने आपकी इंटेंसिटी 10 है। और अब आप देखिए, सोचिए, मैं आपके पास 2 मिनट में दोबारा आती हूँ। अब आप सोचिए क्या करेंगे उस चीज को करने के लिए अचीव। जी दिनेश जी। यस सर। इतना आप सोचिए। मैंने ना मैंने फर्स्ट 3 मंथ में लिखा 1 लाख, ठीक है, 6 मंथ में लिखा 5 लाख, वंडरफुल, तो 9 मंथ में लिखा 10 लाख, परफेक्ट, और 12 मंथ में लिखा 1 CR। वंडरफुल। और अब इसकी इंटेंसिटी बता दीजिए। 2। 2 क्यों सर 2? मतलब आपको विश्वास नहीं अपने ऊपर? नहीं, मतलब विश्वास है, मैं पूरा विश्वास है। जी सर, यही है ब्लॉक चक्र। अब आप समझ गए, आप लोगों ने जितनी अपनी इंटेंसिटी दी है ना, आपको पता चलेगा कि आपका चक्र कितना ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर। बात विश्वास की भी नहीं है, बात है एक्शन की। तो मैम रास्ते मिलेंगे जब तो रास्ते बैठे बैठे नहीं आते ना। रास्ते कैसे आते हैं? रास्ते ढूंढने से आते हैं। रास्ते होते हैं, हमारे आसपास होते हैं रास्ते, लेकिन हम उनको ढूंढते नहीं है। बात करो लोगों से, इंटरनेट पे सर्च करो, खड़े हो जाओ, मुझे कुछ करना है, आगे कैसे बढ़ना है। दुनिया कर रही है, जो आपके फील्ड में जो लोग आगे कर रहे हैं, आप उनको स्टडी करो, उन्होंने कैसे किया। जी मैम। दिनेश जी, यही है रूट चक्र, एक्शन। जहां पर एक्शन की कमी हो, वहां रूट चक्र आपका ब्लॉक होगा ही होगा। जी 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 मैम। अब समझ आया आपको? आपको खुद समझ आ रहा है? आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्कैनर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप समझ सकते हैं। तो मैम जैसे ये कोर्स करेंगे तो इसमें सारी ब्लॉकेज खुल जाएंगे। मैंने ऐसे सुना है कि जैसे ना मनी के लिए सबसे पहले अपने ब्लॉकेज खोलने पड़ते हैं, ये राइट है? बिल्कुल राइट है। हाँ जी। ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है सर? देखिए, ब्लॉकेज का मतलब आज मैं आप सबको बताती हूँ। ब्लॉकेज होते हैं जो हमने, हमारी बहुत सारे ना पास्ट लाइव्स होते हैं, हमारी जब सोल जन्म लेती है उससे लेकर अभी तक हमने न जाने कितने जन्म ले लिए हो, ठीक है, उसके एक्यूमुलेटेड कर्मास, ना जाने हजारों लाखों करोड़ों कर्मास, एक्यूमुलेटेड कर्मास हर चक्रा पे आके सेटल हुए हुए होते हैं। यस। ठीक है, आप एक्शन आज नहीं ले रहे, आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या एक्शन लूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कमाऊं। ठीक है, ये आपके कर्मास हैं जो उसके ऊपर पड़े हुए हैं, जो आपको आगे देखने नहीं दे रहे। मैं आपसे क्या, मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि, और ये चक्रास किससे बनी? लाइट से। कौन सी लाइट से? उस स्पिरिचुअल लाइट से जो, जिसका काम ही सिर्फ फ्लो करना है, जिसने इन चक्रास का निर्माण किया, जो बिल्कुल चक्रास को बैलेंस में रखती है। अगर आज मेरा फोकस उस स्पिरिचुअल लाइट पे जाता है, तो क्या मैं उस स्पिरिचुअल लाइट से अपना काम करवा सकती हूँ? नहीं की तो भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं यही तो नहीं रुकी रहूंगी ना, मुझे आगे बढ़ना है। यू वर्क विद मी। आज मुझे मालूम है कि एक बैंकर है, ठीक है, और एक रिटेल का इंसान है जो मुझे कपड़े दिखा रहा है, मुझे पैसे निकालने हैं। अगर मैं रिटेल शॉप वाले के पास जाऊंगी, भाई मुझे पैसे दे दे, क्या मुझे वो पैसे दे देगा? नहीं।
बैंकर के पास जाना पड़ेगा ना। जी मैम। तो अगर मुझे स्पिरिचुअल लाइट की अपने कर्मास को डिसॉल्व करने के लिए, तो मैं किसके पास जाऊंगी? स्पिरिचुअल लाइट के पास जाऊंगी ना। जी मैम। मेरा मकसद बस यही आप लोगों को बताना है, आप यू शुड नो कि आपको किसके पास जाना जी, यानी कि समझ गए, जैसे ब्लॉकेज खोलने हैं तो सबसे पहले अपने चक्कर्स खोलने पड़ेंगे। है। सर आप चक्रास पे काम कीजिए, विश्वास से काम कीजिए ना। विश्वास है, मैं आपको बहुत तरीके बताऊंगी, एक तरीका नहीं 10 तरीके बताऊंगी आपको। आपको जो सूट करते हैं वो कीजिए, सारे करने सारे कीजिए। तो जितने तो मैम आपको करना है। तो मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने पीछे ना रेकी सीखी थी, तो ना वो ना जैसे 3 महीने में मेरे सारे चक्कर खुल गए थे। ठीक है, तो आपको लग रहा तो था, मैम आपको फील हो रहा था आपकी अर्निंग अच्छी होने लगी थी, नहीं, तो कहाँ से खुले? आपको तो कंफ्यूजन हट वैसे गई थी? नहीं, एंटरलाइनमेंट हो गया था मेरे को, मतलब सब कुछ अंदर बिल्कुल लाइट ही नजर आ, मतलब नहीं, लाइट जैसे चलो उन्होंने ठीक है, लाइट नजर आ रही थी। जिंदगी में क्या फर्क पड़ा सर आपके? मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। अच्छा प्रैक्टिकल, मतलब जिंदगी में तो वैसे खुशी खुशी आ गई थी। खुशी ने खाना खिलाया? नहीं खाया, नहीं खिलाया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। प्लीज बी ऑन प्रैक्टिकल लेवल विद मी। जी जी जी। तो अच्छा अच्छा मैं अच्छा। भी मेडिटेशन करवाऊंगी आपको 100%, जिससे बहुत सारी चीजें खुलती हैं, लेकिन खुलने के बाद असर आना चाहिए। जी जी अब जी आप जी हाँ, खाली एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं कि हम एस्ट्रल वर्ल्ड में खुश हैं, सपने में खाना खा रहे हैं, सपने में उड़ रहे हैं, सपने में घूमने जा रहे हैं हर जगह। नहीं, आपकी स्टेट वो फिजिकल होनी चाहिए। जी मैम, थैंक जी जी जी, थैंक यू। राइट। तो अगर राइट। आपका चक्रा ब्लॉक है, और आप देखिए देखिए प्लीज अपने आप से तो ट्रू रहेंगे ना आप लोग। अपने आप देखिए आप कितना एक्शन लेते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, कितना एक्शन ले रहे हैं। मधुर कुछ भी जय नहीं। जी। या बिल्कुल दिनेश जी। तो मधुर जय जी, मैं आपसे थैंक पूछती हूँ, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जी को बोलिए उनका माइक बंद करें मैम, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। किसका? क्षीर सागर जी। ओके, तो मधुर जय जी बताइए। सर अनम्यूट योर सेल्फ। जी सर। जी मैम। आप बताइए आपका क्या पैरामीटर्स रहे, आपको आपको कितना अचीव करना है? आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखी? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ? हाँ जी। तो कितना अचीव करना है और आपकी इंटेंसिटी कितनी है? सर आप यू आर ओके, और इंटेंसिटी कितनी है सर? सर यू आर नॉट ऑडिबल, आपका अनस्टेबल लग रहा है नेक्स्ट। हाँ जी, इंटेंसिटी कितनी है आपकी? आई थिंक मधुर जी आपका ना अनस्टेबल कनेक्शन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। 2, ओके। देखिए अगेन, अब आप देखो, हमने हाँ 3-4 लोगों से बात करी, तो बताइए आप लोगों को लग रहा है ना कि हमारा रूट चक्र सभी का खराब है? इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हम सबके साथ है। पहले इस चीज को एक्नॉलेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वेयर देयर इज नो एक्शन, रूट चक्र विल बी इन प्रॉब्लम। रूट चक्र को ठीक करना ही करना है सबसे पहले। तो रूट चक्र को जब मैं बताऊंगी, देखो ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप अपने क्लाइंट के साथ भी करेंगे, है ना। जब आप पहले अपना ठीक कर लेंगे, फिर आप अगर आपको एक चक्रा हीलर बनना है, आप अपने पूरे फॉर्म्स बना कर रखिए, अपने क्लाइंट के साथ ये एक्टिविटी कीजिए। क्लियर? आपको पता चल जाएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, पता चलेगा कि सामने वाला क्या वर्ड बोल रहा है। आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कौन सा चक्र आप लिख, वो बोलते रहे, आप बस लिखते रहिए। आज की क्लास के बाद भी ना, आप सब लोग जब अपने फैमिली मेंबर से बात करेंगे, आपको समझ आएगा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। बी अटेंटिव एंड अलर्ट, राइट। कौन कौन मेरे साथ अग्री करेगा इन बातों पे, बताइए। डू यू अग्री? हम सबका रूट चक्र, आप सबने अपने रूट चक्र के लिए करा ये एक्टिविटी, आप सबने इंटेंसिटी लिखी है। प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर विद मी। कौन मुझे शेयर करना चाहेगा जिसकी इंटेंसिटी सही हो और वो अपना एक्शंस भी लेता है? सारे नीति बताइए। मैम मेरा 3 मंथ्स का जो है वो 4 लाख है। नहीं, वंडरफुल। 6 मंथ मुझे 8 लाख है।
एंड विद इन हमारे 9 मंथ जो है 12 लाख एंड विद इन 12 मंथ दैट इज 16 लाख मेरा बहुत इंटेंशन है मैम हाँ जी, टू डू एंड आई कैन डू इट। वेरी नाइस। और आप कितना कर रहे हो उसके लिए, क्या क्या कर रहे हो उस चीज को अचीव करने के लिए? मैम जैसे कि मैं ऑनलाइन में डेली मेरा यह रहता है कि मैं ऑनलाइन में सर्च करती रहती हूँ कि मुझे मैं क्या करूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स मेरा रहना चाहिए। फिर मेरा ट्यूशंस रहता है, मेरा स्कूल से मेरा एक्स्ट्रा ड्यूटी मैं खुद लेती हूँ मैम। ओके, 7 तो to आपने इंटेंसिटी क्या लिखी है उसमें? इंटेंसिटी इंटेंसिटी मेरा 9 है मैम। वंडरफुल, सी, वेरी नाइस, क्लैपिंग। यस So this is so amazing, Tarini ji. You are an example for all of us, थैंक यू right? मैम। और आपकी Yes. आवाज में भी वो मुझे लग रहा है, देखिए बेसिक हो सकता है आपका सेक्रल चक्रा अभी थोड़ा सा ब्लॉक हो, बट आपका रूट चक्र इज गुड। और जिस यस मैम। कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ के हमें बता रही हैं, आप सब लोग इनका कॉन्फिडेंस देखिए, आप उनका स्ट्रक्चर, आप पोस्चर देखिए, क्योंकि किसी का चक्रा हमें देखने के लिए हमें उनका पोस्चर, हमें उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ देखना पड़ता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, हाउ मच कॉन्फिडेंट you are, this will reveal the plight of your chakra. यस मैम। ओके, हमें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई इंसान ऐसे करके बैठता है, कोई इंसान ऐसे करके बैठता है, आपको उसी से चक्रा पता चल जाएगा भैया कौन सा चक्रा। कोई जो ऐसे करके बैठता है ना, उसको अपने हार्ट, देखो हार्ट चक्र पे ऐसे करके बंद करके बैठा है, समझ गए? अपने हार्ट चक्र पे बंद करके बैठा है, थ्रोट चक्र बंद, हार्ट चक्र बंद। भैया आपकी स्थिति, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कौन से चक्र पे काम करना है। जी दिनेश जी, यू वांट टू से समथिंग? दिनेश कौशल जी, जी सर। हाँ जी, जय माता दी मैम। जय माता दी सर, बताइए। हाँ जी मैम, आपको आदेश कुछ, जी। हाँ आपको बोलना है कुछ? जी मैम, बिल्कुल मैम, बोलना है जी। हाँ बताइए। इंटेंसिटी मैम 10 है जी अपनी तो। अरे वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो सर आप मैम अचीव कर लेते हैं जो आप प्लान करते हैं? मैम पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि अचीव कर लूंगा, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लेंगे जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बस आप ही का आशीर्वाद इन सबको चाहिए। हम सबको ठीक आप है ही का मैम। आशीर्वाद चाहिए तो 10 से। मैम लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो समस्या के साथ साथ चलते रहते हैं, एक वो होते हैं जो प्रॉब्लम को देख के उसके हल के पीछे भागते हैं कि इसका हमें हल करना है। तो मैं हल के पीछे भागता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर समय माइंड यही घूमता रहता है कि हम इसको कैसे और बढ़िया करें, कैसे और बढ़िया करें, कैसे और बढ़िया करें। वेरी नाइस। अब आप देखिए, आप सब लोग दिनेश कौशल जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब वो अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले स्टडी हिज बॉडी लैंग्वेज, स्टडी हिज पोस्चर, कॉन्फिडेंट, स्टडी हिज वे ऑफ स्पीकिंग। आपको मैं बता रही हूँ, देखिए आप सब लोग इतना अच्छा ग्रुप है, अपने आप को खुद स्टडी, हर एक को स्टडी कीजिए। अब जब कोई ऐसे करके बात करता है तो वो आगे जा रहा है, उनके जाने का तरीका ही ये है, ये सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं। और कोई इंसान बोलते हैं ना मुझे ये हुआ, मेरे को ऐसे हुआ, वो अपने पर ही अटका हुआ। दिनेश जी का इतना बढ़िया मैम कि वो बात भी ना करे, अगर ऐसे करें तो इनके बारे में सब कुछ पता चल रहा है। मैम ये तो लाइफ है, देखो डाउनफॉल अपफॉल है ना, वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम उसके बीच में उलझ जाएंगे तो नहीं, कुछ कुछ एग्जैक्टली नहीं कर दिनेश, पाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल दिनेश जी, तो यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल चलता ही सेट रहेगा तारिणी मैम। जी, दिनेश जी सर बहुत अच्छे हैं। देखिए हम सब एक ग्रुप है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, एक दूसरे का साथ ही, वो कहते हैं एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास। ऐसे ही चलती है दुनिया, और ऐसे ही चलेगी दुनिया। कई बार, थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। देखिए कई बार ना कहते हैं ना मेरी कमर तोड़ दी, हमारे पुराने लोग कहते हैं ना, ये कहावत होती है, किसी ने मेरी कमर ही तोड़ दी। कमर तोड़ने का मतलब क्या हुआ? कमर कौन सा चक्र? रूट चक्र। कमर के पास कौन सा चक्र आता है? रूट चक्र। ठीक है, धोखा दिया है, कमर तोड़ दी, धोखा देके कमर तोड़ दी, ट्रस्ट नहीं रहा, रूट चक्र। अब हम कहते हैं ना कोई हार्डवर्क करने से पहले कमर कस लो, कमर कस लो, है ना? ये कोई ऐसे थोड़ी ना वाक्य बने। हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो चक्र सिस्टम नहीं जानते थे, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि कैसे कैसे होगा। कमर कस लो, एक्शन के लिए अपना रूट चक्र तैयार कर लो, स्ट्रांग बना लो, राइट? ये है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति में जो है
पूरी दुनिया में किसी संस्कृति में नहीं है। यू फॉलो ईच एंड एवरी रिचुअल ऑफ योर सेक्ट। आप अपने जो भी आपके रिचुअल्स हैं, हम सब लोग, कोई शहर से है कोई गांव से, इतने ब्यूटीफुल रिचुअल्स हैं हमारे पूरे इंडिया में, सारे के सारे रिचुअल्स फॉलो कीजिए, आधी तो परेशानियां वहीं हट जाएंगी। हम इस वाली फिंगर से टीका लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, इस वाली फिंगर से टीका लगाते हैं, रिंग फिंगर से। आपको मालूम है व्हाट दिस रिंग फिंगर इज? अर्थ एलिमेंट। दिस इज द रूट चक्रा, दिस इज द रूट चक्रा। रूट चक्रा का कलर क्या होता है? रेड। लाल कलर का सिंदूर हम अर्थ फिंगर से अपने आज्ञा चक्रा पे लगाते हैं टू गिव इट द स्टेबिलिटी। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये सारी चीजें परंपराएं निकाली हैं इतनी खूबसूरत, क्यों हम इस फिंगर से नहीं लगाते? क्यों हम इस फिंगर से नहीं लगाते? वाई ओनली रिंग फिंगर? इतनी खूबसूरत संस्कृति है हमारी, राइट? ये अर्थ एलिमेंट है, इस अर्थ एलिमेंट से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं अर्थ एलिमेंट का कलर, जिससे एक हमारी नर्व होती है जो हमारे टेम्पल से इधर से लेकर इधर तक, इधा और पिंगला, जो जाके हमारी यहाँ मिलती है और जाती है रूट चक्रा पे मिलती है। समझ गए? सबको मालूम है रूट चक्रा, कुंडलिनी अवेकन होती है, सुषुम्ना नाड़ी आती है ना, यहाँ तक आती है, तो उसी का प्ले है भाई ये। क्लियर? अपनी संस्कृति को पहचानिए, हर रोज टीका लगाइए, देखिए कितनी रक्षा सुरक्षा मिलती है आपको। यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म होता है हमारा, जो ये लाल कलर का टीका होता है, जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट हमें प्रोटेक्शन देता है, अर्थ एलिमेंट हमें उस चीज को स्टेबल कराता है। धरती है, धरती के अंदर कितनी ताकत है कि वो धूप को, कितनी भी धूप आए उस धूप को अपने अंदर समा लेती है। आपके जीवन में कितनी भी धूप आएगी, ये जो अर्थ एलिमेंट अगर आपका स्ट्रांग है, वो आपके जीवन की हर धूप को हटा देगी, हर धूप को संभालेगी और आपको स्ट्रांग बनाएगी। राइट? यू अग्री विद मी? ऑल ऑफ यू प्लीज राइट यस, वी अग्री विद यू। अगर आप अग्री करते हैं तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि अग्री करने से ही पता क्या होगा, हम लोग अपनी अपने राइट, क्योंकि हम अपने आप को ना अफर्म करते हैं, यस आई वांट टू ग्रो। वंडरफुल। तो बस हम अपनी क्लासेस में यही करेंगे, हम अपनी क्लासेस के अंदर अभी तो जी जी बीना जी बताइए ना। अच्छा, मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है आपकी? क्योंकि मैं जो डिसीजन पावर लेती हूँ ना, उसी में मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ। मैं ऑर्गेनिक धूप को भी 1.5 साल से बनाती हूँ और उसी का मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ। ओके, अब आप सब बताइए, इनके शब्दों से आपको कौन सा पता चल रहा है कि कौन सा चक्रा परेशान है? देखिए यहीं पे सारी पूरी क्लास ना यहीं पे हो जाएगी आज। बताइए बीना जी के शब्दों में कौन से ऐसे शब्द थे जिससे पता चल रहा है? अरे वर्तिका जी आप हैं हमारे साथ, नमस्कार, प्लीज अपनी विंडो ओपन कीजिए, सच अ लॉन्ग टाइम। मैं जब से सुन रही थी, एक्चुअल में आई एम इन मार्केट, अच्छा आई नो अच्छा, मोस्ट ऑफ द चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। जी बेसिक चक्रा नहीं है, हार्ट चक्रा भी एक्चुअल नहीं है। में सॉरी, आई एम मिसिंग यू सो मच ना, सो आई ओह सॉ कि योर क्लास, तो आई जस्ट ऑन। थैंक यू सो मच, हम वैसे कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, ये मेरी सबको मेरे से शिकायत है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। खैर आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स। चलिए तो बताइए कौन से चक्रा, मैं बताती हूँ। आपने शब्द को नोटिस किया? नहीं, क्लासी चक्रा भी देखिए, ऐसा नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। डॉक्टर रोनल जी आप बताएंगे? मैम इन्होंने बोला क्या है कि मैंने धूप बनाती हूँ 3 साल से मैं उसको, मतलब ये 1.5 साल से मेरा वो नहीं आ रहा है, रिटर्न बहुत नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ऐसे ये नहीं, मतलब कि सबके घर में मैं जो सेल करती हूँ ना एग्जीबिशन में, तो सबके घर में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जिसका बिजनेस है उसको ग्रोथ मिलता है। लेकिन मेरा दिमाग मेरे घर में ही शांति नहीं मिलती है और एकदम नेगेटिव में हो जाती हूँ जल्दी से। कोई मेरी बात, लड़की को ऊपर अभी मैं आपको बताती हूँ, बस इतने ही शब्द काफी है हमें आपके चक्र को पहचानने के लिए। बताइए अब डॉक्टर रोनल हमारी मैम बड़ी आ सीरियस। गया? हाँ हाँ बिल्कुल, आ गया आज्ञा चक्र चक्र? नहीं 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 नहीं।
मैं बताती हूँ क्या, देखिए इन्होंने क्या बोला, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, मैं इनके आपने देखा, ऑब्जर्व किया आपने, इनके शब्दों में मैं कितनी बार आया, और बाकी जी आप जी सबने जब बात करी तो मैं इतना नहीं आया। आपको यही ऑब्जर्व करना है, मैं इज इक्वल टू सोलर प्लेक्सस, जो चीज मुझसे रिलेट करती है इज इक्वल टू सोलर प्लेक्सस, इनका सोलर प्लेक्सस बन। आपको बहुत बड़ा विज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, हमारी छोटी छोटी बातों में ही सारी बातों को पता चल जाता है। बीना जी, आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है, हाँ आपके कॉन्फिडेंस आपका लो है, हाँ है। ईगो आपका हाई है बहुत, या फिर ईगो बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, बहुत हाई है। बहुत हाई है। देखिए ये सारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के तो ये सारे सिम्टम्स आ गए ना। सिर्फ शब्द देखने हैं आपको लोगों के कि सामने वाला इंसान क्या बात कर रहा है, रॉकेट साइंस नहीं है चक्रा, हमें तो सब कुछ दे ही रखा है। हम ना रॉकेट साइंस के चक्कर में ना हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, वहीं आके हम सोचते हैं यार हमें तो बहुत बड़ा विज्ञान करना है, हम उसका अध्ययन करेंगे, ना जाने हमें क्या क्या आएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी, बत्तियां खुल जाएंगी, क्या क्या देख लेंगे, तो देख लोगे, लेकिन ये देखना इतना आसान नहीं है, देखना बहुत कठिन जटिल प्रोसेस है। आपको अपनी सारी एनर्जी बड़ी क्लीन करनी पड़ती है, ये गलत बात है। और मैं आप लोगों का एक भ्रम और तोड़ती हूँ अबाउट द ऑरा, पीपल से। अच्छा चलिए मैं छोड़ू, मैं नहीं बताती, आप बताइए डॉक्टर रोनल, आप बताइए व्हाट इज द ऑरा, आप एक डॉक्टर मैम हैं। ऑरा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम्म, ऑरा इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अच्छा तो बिकॉज हमारी आज बॉडी में करंट फ्लो करता है तो हाँ। ठीक है, और अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको फूड देगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी रिलेशनशिप ठीक कर देगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैम तो उसी एक में, सेल से, मैम उसी में सेल से, जो सेल का हमारा जो होता है कंपोनेंट, वो उनसे इंटरेक्ट वगैरह करने से ही, एक सेल से दूसरे सेल को जब वो रिएक्ट इंटरेक्ट करती है तभी जनरेट होती है ना, राइट? लेकिन जी हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, चित मन, क्या कॉन्शियसनेस किसी ने देखी है? क्या मन और माइंड किसी ने देखा है? नहीं देखा। देखिए आज ये मार्केट में इतना बड़ा मिथ फैला हुआ है ना कि ऑरा इज द बायोमैग्नेटिक फील्ड, जो बायोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑरा नहीं है। बायोमैग्नेटिक फील्ड आपकी करंट स्टेट बताएगी कि अगर आप अभी उदास है तो आपका डोपामाइन, आपका जो सारे हॉर्मोन्स हैं वो सारे आके कैसे इंटरेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज योर करंट स्टेट, राइट? यही है। ये डॉक्टर ओरल, आप एक डॉक्टर है ना, यही सब बताएगा ना हमें, जी जी। हमारे जो हॉर्मोन्स हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके कलर्स बता देगी। चलो हम लेकिन ऑरा के अंदर क्या देखना चाहते हैं? हम ऑरा के अंदर ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक मेक है, जो हमारे अंदर बेसिक जो एनर्जी सिस्टम है, वो एनर्जी सिस्टम कौन सा, वो जो इनविजिबल, वो जो प्राण तत्व, जो नाड़ी, जो इनविजिबल सिस्टम है वो कैसा है, एंड वो सब एक स्पिरिचुअल लाइट है, वो स्पिरिचुअल लाइट है, वो बायोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है। द लाइट आई टॉक्स अबाउट इन द फर्स्ट फ्रेज ऑफ बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि स्पिरिचुअल लाइट आई, जो हमारे सारे भगवान के अराउंड है, जो हमारे भगवान के हाथों से निकलती है, जो जीसस क्राइस्ट के सर के पीछे वो जो एक लाइट जा रही है, जहाँ पे एक वो पक्षी उड़ रहा है, पिजन। प्लीज, बायोमैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एन ऑरा, ऑरा इज द स्पिरिचुअल लाइट। जो अब हम किसी मंदिर में जाते हैं, वो उस मंदिर में आप भगवान से जो सुख शांति मांगते हैं ना, वो भगवान हमारे बायोमैग्नेटिक फील्ड अलग करके नहीं देता, वो एक ऐसी लाइट, इनविजिबल लाइट वो हमें देता है जिसके अंदर वो सारी चीजें होती है जो पूरे ब्रह्मांड में अनलिमिटेड है। जिस रिजर्वॉयर की मैंने आप लोगों से बात करी है वो है ऑरा, वो है एनर्जी, वो है लाइट। आज मैं आपसे कह रही हूँ कि मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, मुझे काउंट करके बताइए लाल गाड़ियां कितनी थी, ठीक है? ओके दिनेश जी, आप मुझे क्या बताएंगे, लाल गाड़ियां काउंट करके बताएंगे? आप मुझे बताइए आपके अराउंड लाल चीजें कितनी है? मुझसे कह रहे हो मैम? हाँ मैं दिनेश जी आपसे कह रही हूँ। अच्छा मैम दिनेश गोयल जी। मैम जी मैम मेरे आसपास लाल है 3 या 4, ठीक है, अब 1 2 3, 1 2 3 4 6 7 है। 6 7 है, ठीक है। अब आप सब इधर कैमरा पे ही देखते रहिए। आपने लाल चीजें देखी, अब ग्रीन चीजें पता है जी। आपको कितनी है? बिना मत देखो, मत देखो, अरे क्यों देख रहे हो भाई, मत देखो, बिना देखे अच्छा बताओ। अच्छा आप ठीक। देख चुके हैं ना अभी तो एनवायरमेंट में? नहीं 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 देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। देखिए आपका फोकस लाल पे था, ग्रीन को आपने अवॉइड कर दिया। अगर मैं हाँ। आपसे कहूंगी बायोमैग्नेटिक फील्ड देखिए, क्या आपका फोकस स्पिरिचुअल लाइट पे जाएगा? नहीं।
तो आप वो ऑरा देख ही नहीं पाओगे। आज आप वो सब लोग दावे कर रहे हैं ऑरा देखने के, अगर आप फोकस ही किसी गलत चीज पे करोगे तो राइट चीज आप देखोगे कैसे? जी 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 मैम। गेटिंग? यस। प्लीज आप लोग अपना माइंड यूज कीजिए। मार्केट में मैं समझती हूँ चीजें बहुत अच्छी भी, हम सब लोग, मैं भी मार्केट में हूँ, हम सब लोग एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉजिक रखिए हर चीज में। क्लियर? तो बस अब हम यस। यही चीजें सीखेंगे हम अपनी ऑरा हीलिंग में, हम सॉरी चक्रा हीलिंग में, चक्रा के बारे में इसी तरीके से जानेंगे। इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हैं। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है? एक क्वेश्चन है मैम हाँ बताइए। कि जैसे मैंने पहले पूछा था, वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे हमारे ब्लॉकेज कले हो जाएंगे तो रास्ते खुल जाएंगे। जैसे बिल्कुल आपने खुलेंगे बताया सर। रूट चक्कर के मनी के लिए रूट चक्कर होगा। अगर हमारे ये रूट चक्कर हो गया तो ये मनी ऑटोमेटिकली आएगा। ऑटोमेटिकली नहीं सर, आप एकदम से आपका दिमाग ओपन होगा, आप खड़े होंगे, एक्शन लेंगे। अच्छा सर, जी जी। थैंक यू विल बी डिजाइन, योर एनर्जी विल बी डिजाइंड एज सच। आप नेचुरली आप खुद खड़े होकर अपने लिए काम करेंगे। यस। थैंक ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिस जिसको करना है कोर्स, प्लीज आप जल्दी से जल्दी इसे एनरोल कराइए। हमारा कब से क्लास है और फीस एंड टाइम कितनी है? जी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ टाइम। ओके। जी मैम। हाँ जी जी सत्येंद्र। आपने मुझे कॉल किया? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, ओके, थैंक यू। मैम ऑरा को लॉक करने का कोई इजी वे बता दो जी। क्या करने का? ऑरा को लॉक करते हैं मैम, जो लॉक प्रोटेक्ट करने करने के लिए का अपने। सर जी कोर्स जी। में अब सब कुछ बताया जाएगा ऑरा लॉक करने का। देखिए ऑरा लॉक अगेन बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ आप ही के अराउंड है, बहुत आसान है। वैसे तो आप नमक सॉल्ट से नहा सकते हैं, सॉल्ट से पहले क्लीन होगी फिर लॉक होगी। आप हर चीज तो अपने अंदर ऑरा में नहीं लॉक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए 5100, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको 4214 का पड़ेगा। 2 महीने का कोर्स है ये, और अकेडमी मेंबर्स हैं उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट 3158 का पड़ेगा। ये 2 महीने की फीस है। और ये जो नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं नंबर्स पे आप लोग कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। हम कोर्स जो स्टार्ट करें, वैसे तो मेरा था आज से हम करेंगे, लेकिन बिकॉज मैं बीच में अपनी साधनाओं में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए हम ये इतनी जल्दी, क्योंकि एनरोलमेंट नहीं हुई है अभी, आप लोगों को पता भी नहीं था। तो जैसे ही हमारे एनरोलमेंट हो जाते हैं हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। वी आर गिविंग इट अ 1 वीक टाइम। 1 हफ्ते बाद से ये क्लासेस शुरू है। और अगले हफ्ते से आप समझिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, अगले हफ्ते से ये क्लासेस शुरू है। तो प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, जल्दी एनरोल कीजिए तो हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इसके बाद या तो जब कभी रिपीट होगा आप तभी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। मैम एक बात पूछनी हाँ थी। हाँ बताइए। मैम एक्चुअली मैं ये 2020 की बात है। आप जो कमर तोड़ने की बात अभी नहीं बोल रहे थे, हाँ वही हाँ। है। एक्चुअली 2020 में मेरे हस्बैंड का एक्चुअली कैंसर ऑकर हुआ था। ठीक है। तो तब तक ना, उससे पहले तक मैं जैसे कि खड़ी होके बात भी कर सकती थी, पूरा एक्टिव थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं कि मैं मतलब फाइनेंशियली तो पूरा ये हो गया, वो तो है। लेकिन वो बात भी करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रूट चक्कर आ रहा है, एकदम बंद हो गया फिर उसके बाद जी मैम। काफी इफेक्ट पड़ा है। इसलिए देखिए कमर की कोई प्रॉब्लम है वो रूट चक्र से ही रिलेटेड है। इधर उधर जाने हमें भागने की जरूरत ही नहीं है। जरूरी नहीं है फाइनेंशियली, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, फियर होती है, ट्रस्ट का इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपकी किसी ना किसी उसके एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि तो मेडिटेशन करने के बाद ना थोड़ी थोड़ी ना मैं बेटर। खुद को कि मैं सेविंग्स करना स्टार्ट करती हूँ अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेविंग्स कर रही हूँ। गुड यस। गुड। ठीक मैम है। टाइमिंग एंड डे क्या है? टाइमिंग एंड ये डे। टाइमिंग्स तो 7:30 ही रहेगा जब भी होगी क्लास। तो मोस्टली वेडनेसडे और फ्राइडे होती है हमारी क्लासेस, और 7:30 PM। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते आरती देवरा। जी। आरती मैम क्लास कब से स्टार्ट होगी मैम? साउंड नहीं आ रहा था मैम, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, जी डिस्टर्ब है थोड़ा आरती सा। जी, मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है क्लासेस।
अगर जैसे हमारे हम एनरोलमेंट के वेट कर रहे हैं, एनरोलमेंट जैसी आती है नेक्स्ट वीक, नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक, वैसे तो हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर दूंगी। मोस्टली वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती है 7:30 PM। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके कितनी क्लास होगी मैम? सर 2 मंथ्स का होता है, अप्रोक्सीमेटली 16 क्लासेस होती हैं, एक महीने में 8 क्लासेस होती है। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आपके सारे दिन मंगलमय हो, और जल्दी से आप एनरोलमेंट कीजिए। थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। एंड प्लीज आप लोग अपना रिव्यू भी दीजिएगा, आपको कैसा लगा। एनरोल बहुत कीजिए, अच्छा रिव्यू लगा। दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम, गुड बहुत नाइट। राधे बढ़िया राधे। गुड मैम, नाइट बहुत मैम। बढ़िया था क्लास। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी क्लास लेके। थैंक यू, प्लीज सब लोग एनरोल कीजिए, जल्दी एनरोल कीजिएगा, सो देन हम अपनी क्लास में मिलते हैं। ओके मैम, ओके, बाय बाय थैंक यू। वर्षिका जी, बात करते हैं। बाय बाय बाय। बाय।